बताएं सर, कौन से नतीजे नजर में? पहले कोलगेट जी। ये मजा नहीं आया, एफएमसीजी कंपनियों के नंबर्स में मजा ही नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, किसी में नहीं आ रहा मजा। एशियन पेंट्स में भी मुझे मजा आया नहीं, तो नंबर्स ढीले ही आ रहे हैं। डिमांड का माहौल थोड़ा सा ढीला दिख रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी नहीं है। मतलब महंगी चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं, सस्ती चीजें लोग कम खरीद रहे हैं, ऐसा दिख रहा है ना। गाड़ियां खरीदनी है लोगों को, वाइट गुड्स खरीदना है, लेकिन टूथपेस्ट और शैम्पू कम खरीदना रेगुलर है। आइटम्स पता नहीं, ये समझ नहीं आ रहा। एनीवे, तो रेवेन्यू और रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से कमी आई है, हमारी उम्मीद से थोड़ा सा नीचे रहा है आंकड़ा, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ठीक है। मार्जिन 33% के आसपास ठीक ही कहे जाएंगे, कामकाजी मुनाफा भी उम्मीद के आसपास ही आया है। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग या शॉकिंग बात जो है दीप, वो जीरो वॉल्यूम ग्रोथ है, फ्लैट रही है वॉल्यूम ग्रोथ। हमारा अनुमान था कम से कम 3 से 4% की वॉल्यूम ग्रोथ होनी चाहिए। तो जिस बड़े नंबर के दम पर आप एफएमसीजी स्टॉक्स को वैल्यू करते हैं, जिसके रिजल्ट में, इनके रिजल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वॉल्यूम ग्रोथ होती है। ये 3-4% की वॉल्यूम ग्रोथ के सामने वॉल्यूम ग्रोथ अगर जीरो हो तो चिंता की बात। अब आज मैंने फॉर ए चेंज रिजल्ट रिव्यू में मैंने लेवल्स नहीं दिए, नहीं तो जनरली मैं रोज देता हूँ कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रुकावट है, इसलिए कि सबके 400 लेवल बिगड़े हुए हैं। अब आप ये कह ही नहीं सकते कोलगेट अगर कल 2% कम था तो मार्केट की वजह से या रिजल्ट की वजह से, ट्रू है ना। तो पिछले कुछ दिनों के जो प्राइस मूवमेंट है वो डिस्टोर्टेड है, इसलिए मैं आज आपको लेवल्स नहीं दे रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट्स मिले जुले हैं, न बहुत अच्छे न बहुत खराब। कमजोर खुला रिकवर हो जाएगा, मजबूत खुला प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, उल्टा। मतलब, और वो भी रिजल्ट के दम पे शायद प्रॉफिट बुकिंग इजीली ना है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, तो आई थिंक हल्का सा हरे निशान में रह सकता है इन नंबर्स के दम पर। दूसरा है वोडाफोन आइडिया, मिक्स से रिजल्ट है। वैसे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है जितनी आप सोचते होंगे वोडाफोन आइडिया के लिए, एक्सेप्ट लॉस और बढ़कर आया है। 7,550 करोड़ का हमारा अनुमान था, 8,700 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा है, तो लॉस अभी भी है, लेकिन बाकी नंबर्स के लिहाज से इतने बुरे नहीं है। सिटी ने रिपोर्ट में टारगेट बढ़ाया है 8.05 से 10.75 जो अभी का टारगेट। इंटरेस्टिंग, वोडाफोन आइडिया पे कवरेज भी है, और तो यहाँ भी आज मैं लेवल्स इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि लेवल्स काफी बिगड़े हुए टाइप के हैं, तो इसलिए ये आपके लिए चलिए आइए स्टॉक ऑफ द डे, आज भी ढेरों स्टॉक्स लेकर आए जी आपके लिए, जानते हैं कौन से हैं उनके। यस सर, रिजल्ट सीजन में तो आपके पास ढेरों स्टॉक्स रहेंगे, मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि एक रिजल्ट्स और उसके रिजल्ट्स के बाद कॉल रिपोर्ट्स, उससे बहुत सारे आइडिया। मुझे डर इस बात का कि जब रिजल्ट सीजन खत्म हो जाएगा तब कैसे स्टॉक ढूंढेंगे। तो आज 2 स्टॉक ऐसे हैं जिनके रिजल्ट आने के बावजूद कॉल्स हैं। अच्छा, हाँ, और ऑलरेडी ऐसे जो अब आए हैं। हाँ। तो पहला श्रीराम फाइनेंस कल बाजार के दौरान ही आगे 3 बजे के आसपास रिजल्ट आ गए, लेकिन उसके बावजूद मेरी स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन आज श्रीराम फाइनेंस। अच्छा, उसका रीजन बताता हूँ। स्टॉप लॉस पहले लिख लीजिए 1760, इसी महीने के फ्यूचर्स के बता रहा हूँ मैं, नवंबर के। 1820, 1835 और 1850 3 टारगेट के लिए। रिजल्ट बहुत शानदार है, बाजार बंद होते होते आए, ज्यादातर डिटेल्स आपकी बाजार बंद होने के बाद आई थी। मार्केट का रिएक्शन ज्यादा कुछ हुआ नहीं, स्टॉक नीचे ही बंद हुआ था 1.5%। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस शानदार है, हर एक पैरामीटर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आई है दीप। मुझे लगता है कि स्टॉक ये आज रिजल्ट्स के दम पर कुछ बढ़िया कमाल करना चाहिए। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी ज्यादातर जो आई है सबके अपग्रेड्स आए। सबसे बड़ी चीज है कि कॉनकॉल की जो हाईलाइट्स है बहुत स्ट्रांग है। AUM ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने 15% से बढ़ाकर 18 से 20% किया, ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट बोल रहे हम बढ़ने नहीं देंगे। तीसरा बोल रहे कि जो निम्स के टारगेट हैं 8.5% के, अगले उन्होंने पहले रखे थे, अब बोल रहे हम 8.5 से 9% करेंगे। मतलब इससे बढ़िया आप सुन नहीं सकते। श्रीराम फाइनेंस ने जो गाइडेंस दिया, ये आज स्टॉक कमाल कर दे तो बड़ी बात नहीं। तो मैं तो नंबर्स देखने के बाद दिल खुश हो गया एकदम, और कॉल सुनने के बाद और ज्यादा। तो ये आज दमदार प्रदर्शन। एक और स्टॉक जो कल मेरा स्टॉक ऑफ द डे था और पूरे बाजार में कल एक ही मर्द था, एक नहीं होल्ड किया बस, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक निफ्टी तो छोड़िए, वायदा कारोबार में एक ही शेयर था पूरे दिन भर जो हरे निशान में रहा, एक भी बार लाल में गया नहीं। एब्सोल्युटली। आज फिर से मुझे लगता है कि बाजार के बदले और बेहतर मूड के साथ फॉलो अप बाइंग आनी चाहिए। अगर थोड़ा सा नीचे मिले 8-10 रुपया तो और ऐड कीजिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का दे रहा हूँ, चौंकिएगा मत, कल के लोस पे 950 पे रखिए। 978, 985, 995 रुपए यहाँ पर खरीदारी करने की राय। एक चीज बताना चाहता हूँ दीप, अभी बहुत सारी चर्चाएं चल रही है मिड कैप वर्सेज लार्ज कैप, जिनको फ्रेश पैसा लगाना सब बोल रहे लार्ज कैप्स में लगाओ, लार्ज कैप्स में लगाओ, लार्ज कैप्स में लगाओ। अच्छी बातें लगाओ, लेकिन कहाँ? तो लार्ज कैप में अगर आपको कोई एक स्टॉक लगाना है पैसा है, और स्पेशली बैंक में, तो एक्सिस और ICICI बैंक, ये 2 बैंक होने चाहिए आपके रडार पे जहां आप लार्ज कैप्स में पैसा लगाना चाहते हैं। तो जो नंबर्स आए दोनों के बेहद शानदार है, ये आपके लिए एक्सिस बैंक। तो 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट ऑलरेडी आने के बाद भी मैं आज
डिस्काउंट होने के बाद सबको मानने के बाद भी मैं फॉलो बैंक पे दे रहा हूँ। गॉट इट सर। चलिए तो अब रिजल्ट वाले बताइए। डिक्सन अच्छे लगे? बड़े लंबे समय बाद बढ़िया नंबर्स दिए इन्होंने, मजा आया। नंबर्स देख के अच्छा लगा। बढ़िया परफॉर्मेंस है दीप। उम्मीद से बेटर रिजल्ट्स आते दिखे हर एक पैरामीटर पर, कोई नंबर्स में कमी नहीं है। मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छी तेजी दिखाना चाहिए और यहाँ पर स्टॉक में आप स्टॉप लॉस लगाएं 5350 का, और टारगेट आपके लिए जो बनेंगे 5450, 5495, 5525, ये 3 टारगेट के लिए डिक्सन में आपको खरीदारी करनी चाहिए। ज़्यादातर सेगमेंट्स में अच्छा कामकाज दिख रहा है और थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी थोड़ा कमाल कर सकता है। एक कैश मार्केट का स्टॉक भी आज लिया है। आपने देखा होगा पाइप वाली कंपनी के नंबर्स बहुत ही मजबूत आते दिख रहे हैं। एक वीनस पाइप, इस स्टॉक के रिजल्ट बहुत ही दमदार, बहुत तगड़े नजर आ रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 1275 का स्टॉप लॉस होगा। 1305, 1330, 1340 3 टारगेट के लिए। हाईएस्ट एवर कंपनी ने क्वार्टरली रेवेन्यू दर्ज किया है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस EBITDA 2.5 गुना, 2.25 गुना, मार्जिन 12 से 18%, प्रॉफिट 10 करोड़ से 20 करोड़, हर एक पैरामीटर पर दमदार परफॉर्मेंस आई है। मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा और यहाँ से अच्छा कमाल कर सकता है। तो 2 कैश के स्टॉक्स हैं, दो रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स हैं, 2 व्यू बेस्ड स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर खरीदारी करनी